अब आप विवाह के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हो जब शिव बाबा करें तैयारी कह के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लहके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंठन के चले बम्बोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे, भभूति लगाएंगे और की सजाएंगे ना। शिव जी बिहाने चले बाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे बाल की सजाएंगे ना। पिताश्री, दिव्यता से ओतप्रोत पिताश्री का ये रूप तो अनुपम है। सूरज चमके माथे पर कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि का लगता हर रंग फीका। केशों के जुड़े भी सजाए प्रकृति की सारी ऊर्जा, तब से कैलाशपति की पार्वती है ये गिरिजा, पार्वती है ये गिरिजा। शक्ति आनंद भवानी। अद्भुत है आपका ये मनोहारी रूप नाथ। शक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण माता पार्वती के दर्शन अत्यंत सुखमय हैं। आइए, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। विवाह की मांगलिक विधियां आरंभ करने से पूर्व मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करनी होगी। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। महादेव देवी पार्वती कल्याण हो। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुध गौरी हर को, नाथलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहीं न जाए। आप दोनों के इस रूप का जो भी दर्शन करेगा उसका वैवाहिक जीवन सदा मंगलमय और सुखमय होगा। मंगल मूर्त अधिकारी आप सबका मंगल हो। गंडस्थल मस्तक चूमे जय देव जय देव।
पटाम्बर परिधानां नानालङ्कारभूषिताम् सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तुते परमान्वदमयि देवी परब्रह्म परमात्मा। स्वामी, मेरी प्रतीक्षा सार्थक हुई जो आपके इस मनोरम रूप के पुनः दर्शन हुए। उमा, सर्वप्रथम मैंने ये रूप तुम्हारे लिए धारण किया था और तुम्हारे लिए अपना रूप मैं बारंबार धारण करूंगा। कन्यादान करने के लिए अपना स्थान ग्रहण करें ऋषि कात्यायन। कन्यादान का संकल्प कीजिए। महादेव, आप अपने कुल, वेद, प्रवर, शाखा और गोत्र के बारे में बताएं। ऋषिवर, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप पिताश्री से? कितने यत्नों के पश्चात तो मां से विवाह के लिए तैयार हुए हैं। यदि उनका क्रोध पुनः जागृत हो गया तो उन्हें शांत कराना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पुत्र कार्तिकेय, ऋषि कात्यायन उमा के पिता हैं और प्रश्न पूछना उनका अधिकार है। पुत्र गणेश, इनके प्रश्नों का उत्तर दे दो। जी पिताश्री। ऋषिवर, जो अजन्मे हैं, आदि अनंत हैं, सृष्टि के कण कण में जो विद्यमान हैं, जिनसे सभी जीव जीवन पाते हैं और प्रलय काल में जिनमें सभी लीन हो जाते हैं, उनका कोई गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, शाखा कहाँ हो सकते हैं? जो वेदों के सार हैं, वो कैसे कोई एक वेद से बन सकते हैं? महादेव का तो कोई रूप ही नहीं है। वो तो प्रकृति से परे, निर्गुण, परम ब्रह्म परमात्मा है, निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर है। इसलिए वो गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र और कुल वाले हैं। महाशक्ति जगत जननी के तप के कारण जो आज आपके जामाता बन रहे हैं, वे स्वयं कई कुलों के आदि हैं। किंतु ऋषिवर, अभी भी आप उनका गोत्र जानना ही चाहते हैं, तो सुनिए। सगुण महादेव का गोत्र और नाद इनका कुल है। नाद शिवमय है और शिव नादमय। इन दोनों में कोई भेद नहीं। क्षमा करें प्रभु, किंतु संकल्प हेतु पूछना अनिवार्य था और इसका लाभ भी हुआ। प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश जी के मुख से आपकी महिमा का गुणगान सुनने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय
मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण कीजिए और इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये तो मेरा अहोभाग्य है ऋषिवर। साधु 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 साधु। पिताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। आपने अपना वचन निभाया जगत जननी, ये आप ही की लीला है। मैं धन्य हुआ माँ, मैं धन्य हुआ। मैं आपकी पुत्री बनी, ये तो मेरा भी अहोभाग्य है ऋषिवर। अब आप इनका गठबंधन कीजिए। अब फेरों के लिए आप दोनों खड़े हो जाएं। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्प्रविहितम् यास्यामि अपानपुत्र हरिदम् अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहितम् भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा प्रविहितम् आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयन्या कार्येषु भवामित्वसाचिनी धर्मार्थः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवीत्। अब सिंदूर दान का समय हो गया है महादेव।
हमारा पुनर्विवाह हो गया स्वामी। हम दोनों की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। आपको पुनः पति रूप में पाकर मैं धन्य हो गई नाथ। धन्य तो तुमने मुझे किया हो माँ, मेरे पूर्ण जीवन को पूर्ण करके। आप संतुष्ट नहीं है तो स्वयं क्यों नहीं कर लेते? अरे मुंह तुम तलाओ, हाथ तलाओ, हाथ। नंदी जी ने यहाँ तो दहेज पूजा तोपा है, इसलिए मेरे आदेश का पालन करो। तान डालो, तुरो लूटो, तान डालो, मेरे आदेश का पालन करो। द्वार रक्षा का दायित्व है हमारा, आपके आदेशों को सुनने का नहीं। इस अंतराल में यदि महादेव और माता पार्वती द्वार पर आ गए तो उनका स्वागत कौन करेगा? तुम मेरा मुँह देख ले, उम्दा ताल ले दो, इन दोनों तो मैं देखूंगा। प्रभु माता तो तन देते लाते ही होंगे, उत्ते पुलवी मुझे तिद्ल तेलात तो उत्ते अनुरूप तदाना होता। क्या हुआ? उस ओर उठो। कौन हो तुम लोग? यहाँ आने तो दाद दे दिया। इन्होंने कहा नहीं, पूछा कि तुम दुष्टों ने यहाँ आने का साहस कैसे किया? जानते हो किसका निवास है ये? निवास किसी का भी हो, किंतु इस समय तुम मोर गणों के सिवाय मुझे कोई और नहीं दिखाई दे रहा। मूल धामने तुम हो, महादेव का निवास है ये। मेरे पिता सर्वशक्तिमान दंबासुर से धृष्टता भरा संवाद करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? सब कुछ कुशलता से संपन्न हो गया। पुत्र गणेश, ये आनंददायी उत्सव तो तुम्ही ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए तुम्हें शत शत धन्यवाद। अब कैलाश लौटने का समय आ गया है माँ। कैलाश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है माँ। मैं भी कैलाश लौटने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। हाँ माँ, आपके लौटने से कैलाश की शोभा पुनः लौट आएगी। सुनो मूर्खगणों, अब ये दंबासुर का निवास है, दंबासुर का। इतना दंभ देवताओं का, इन तुच्छ गणों के ऊपर यहाँ की सुरक्षा छोड़ दक्षिण की ओर चले गए
और मुझे दम भी बुलाते हैं। अब उनका दम चूर करेगा दंबासुर, 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 दंबासुर। नहीं, रुक जाइए, ये उचित नहीं होगा। अपने अशुभ पग लेकर आप माता के भवन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। प्रतीत होता है इनके दम ने इनकी दृष्टि बाधित कर दी है। जो इन्होंने यहाँ कैलाश में अपना पग रखने की सोची, निश्चित ही इनका अंत अब समीप है। विनाश होगा इस दुष्ट का, सर्वनाश होगा। दंबासुर करेगा अब कैलाश का निर्माण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। अब हमारे कैलाश लौटने और इस पावन स्थान से जाने का समय आ गया है उमा। माँ के साथ पुनः कैलाश लौटना सबसे सुखमय क्षण होगा। देवी महादेव तो ये टमाटाल देना होगा। आज से इस पुण्य स्थान का नाम होगा एकाम्रम, अर्थात आम का वो वृक्ष जिसकी छाया में पार्वती ने अपना कठोर तप सार्थक किया, जहां हमारा पुनर्मिलन हुआ। मेरे और उमा के विवाह के इस शुभ दिवस और इस पावन स्थान का महत्व काल कालांतर तक स्थापित रहेगा। यहां स्थित जिस शिवलिंग की उपासना कर उमा ने मुझे प्रसन्न किया, वो भविष्य में एकाम्रेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रतिष्ठित होगा। इस रूप में मैं यहां इस तीर्थ स्थल पर अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। महादेव ने यहाँ स्वयं को एकाम्बरेश्वर नाम से स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो मैं आप सभी से भी यहाँ विद्यमान होने का अनुरोध करती हूँ।
माता पार्वती, प्रभु महादेव, ये हमारा सौभाग्य जो आपने अपने इस दिव्य विवाह का हमें साक्षी बनने का अवसर दिया और इस पावन स्थान पर हमें आपके साथ स्थापित होने का अवसर देकर आपने हम पर पुनः कृपा की। इसलिए जो भी भक्त अपनी मन में पूरी भक्ति के साथ यहां आएगा उसे आपके साथ साथ हमारी भी कृपा की वर्षा प्रदान होगी। तो ये है वो स्थान जहां महादेव विराजते हैं। अब ये मेरी मुट्ठी में होगा। महादेव बहुत विराज लिया आपने यहाँ, अब मेरी बारी है। अब कैलाश पर मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार। अब भगवान के इस निवास पर वास होगा हम असुरों का, और आज से हम होंगे यहाँ के भगवान। जो करेगा अपने असुर साम्राज्य का विस्तार इसी कैलाश से। कैलाश राज दंबासुर जी की, कैलाश अधिपति दंबासुर जी की, महान दंबासुर दंबासुर जी की। मैं यहाँ वरदराज रूप में स्थापित रहूंगा और अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी इच्छा पूर्ण करूंगा। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, तुम दोनों का भी इस स्थान पर स्थित होना अनिवार्य है। यहाँ पुत्र कार्तिकेय का मंदिर कुमार कोट्टम के नाम से जाना जाएगा। अब एकांबरेश्वर मंदिर पूर्ण रूप से स्थापित हुआ। नहीं माँ, कुछ अति विशेष भी अभी शेष है। माँ, हम सभी के यहाँ होने का कारण आप ही हैं। आपके घोर तप से ही ये संभव हो पाया। इसीलिए आपके प्रतिष्ठित हुए बिना ये मंदिर अपूर्ण ही रहेगा। उचित कह रहा है गणेश उमा, तुम्हारी उपस्थिति के बिना यह दिव्य स्थान अपनी पूर्णता से वंचित रह जाएगा। इसलिए तुम्हारी दिव्यता का यहां स्थित होना अति आवश्यक है। उमा, तुम्हारा यह भव्य मंदिर कांची कामाक्षी के नाम से विख्यात होगा। और हम सभी यहां आंशिक रूप से विद्यमान रहेंगे और यह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाएगा। वैसे इस स्थान से एक और भी कथा जुड़ी है जिसका महत्व स्वयं में सर्वोपरि है। ये स्थान पार्वती का शक्तिपीठ तो पूर्व काल से ही है।
माँ का शक्तिपीठ अर्थात पिताश्री? इसके पीछे भी एक लंबी कथा है। पुत्र, क्या तुम वो कथा सुनना चाहोगे? जी पिताश्री, कहिए ना। इसका संबंध तुम्हारी माँ के अतीत से है। तुम्हारी माँ देवी पार्वती पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती के रूप में जन्मी थी। देवी सती ने कठोर तप कर मुझे प्रसन्न किया। इस प्रेम और त्याग से अभिभूत होकर हमने फिर विवाह करने का निश्चय किया, किंतु सती के पिता प्रजापति दक्ष पूर्व से ही मेरे वैराग्य और असंसारिक जीवन के विरुद्ध थे। किंतु इसके पश्चात भी मैं और देवी सती विवाह के सूत्र में बंध गए। प्रजापति दक्ष पूर्व से ही हमसे अप्रसन्न तो थे ही, एक दिन आकस्मिक एक घटना ने हमारे जीवन को ही परिवर्तित करके रख दिया। ये प्रसंग उस दिवस का है पुत्र, जब देवी सती कैलाश के उपवन में विचरण कर रही थी। किसके रथ की ध्वनि है ये? इतनी भोर में इंद्रदेव और सूर्यदेव अपनी पत्नियों के साथ कहाँ जा रहे हैं? संभव है उनका भ्रमण करने का मन कर गया होगा। देवी रोहिणी ने मुझे देखकर भी अनदेखा क्यों कर दिया? सभी देवता, यक्ष, गंधर्व एक ही दिशा में कहाँ जा रहे हैं? नंदी जी, आज कहीं कोई भव्य उत्सव का आयोजन हो रहा है क्या, जहाँ सभी जा रहे हैं? सत्य कहूं भी तो कैसे माता, और असत्य आपसे कह नहीं सकता। माता, आपके पिताजी महाराज दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी वहां आमंत्रित हैं और अतिथि बनकर वहीं जा रहे हैं। पिताश्री ने महायज्ञ का आयोजन किया है? फिर तो महादेव और मुझे भी अवश्य निमंत्रण दिया होगा। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? माता, आपको किसी ने इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि आपके और महादेव के लिए वहां से निमंत्रण नहीं आया है। हाँ, तो ये भी उचित है। पिताश्री को अपनी पुत्री को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजने की क्या आवश्यकता है? पिताश्री के महायज्ञ में जाना तो पुत्री का कर्तव्य होता है। मुझे महादेव से बात करनी होगी। हमें शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। माता, माता सुनिए, माता। स्वामी, नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहां जाना चाहिए। नहीं सती, बिना निमंत्रण कहीं भी जाना अहित को आमंत्रण देना है। तुम्हारे पिता मेरे विरोधी हैं, इसलिए उनका जामाता होने पर भी उन्होंने हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा, और जहां आपका स्वागत न हो वहां जाना अनुचित है। उमा, और उचित यही है कि वह अपना यज्ञ शांतिपूर्वक कर सके। मेरे पिता का निवास मेरा निवास है, वहां जाने के लिए निमंत्रण की आस लगाना अनुचित है, अनावश्यक है। स्वामी, पिताश्री के यज्ञ में सभी उपस्थित होंगे। उस विशाल सभा में सभी से भेंट करने का अवसर प्राप्त करने का आनंद आएगा।
इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप भी चलिए वहां। सती, जो बिना बुलाए कहीं जाते हैं वो अनादर के पात्र बनते हैं। ऐसा अनादर जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। अनादर कैसा स्वामी? अपने पिताश्री की सभी संतानों में उन्हें सर्वाधिक प्रिय मैं ही हूँ। आप उन्हें बिना समझे हट कर आए। क्या संभव है आप आमंत्रण नहीं प्राप्त होने को अपना अनादर समझ बैठे हैं? सती, तुम्हारा पति हूं मैं और तुम्हें समझाना मेरा कर्तव्य है कि यदि यज्ञ में वो हमारी उपस्थिति नहीं चाहते हैं तो हमें तुम्हारे पिता की इच्छा का मान रखना चाहिए। मेरे पिता की इच्छा स्वामी? हाँ सती, हमें वहां देखकर उनका क्रोध जागृत होगा और क्रोध से उनका यज्ञ असफल होगा। स्वामी, संभव है उन्होंने हमें निमंत्रण इसीलिए नहीं भेजा कि उन्हें ज्ञात है आप उनसे कितनी घृणा करते हैं। इसके विपरीत तुम्हारे पिता को ही मैं सदैव अप्रिय रहा, किंतु फिर भी तुमने मुझसे विवाह किया। जिस विवाह को स्वीकार करने के लिए ब्रह्मदेव ने उन्हें विवश किया, इस बात से वो आज तक व्यथित हैं, जिसके कारण वो मात्र मुझसे ही नहीं, वो तुमसे भी क्रोधित हैं। आप दोनों के परस्पर मतभेद का प्रभाव मैं स्वयं पर नहीं ले सकती। चलिए प्रभु, हमें जाना चाहिए। सती, इच्छा जब हठ का रूप ले लेती है तो उसका परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। हट मैं नहीं, आप कर रहे हैं स्वामी। पुत्री का पिता के यहाँ जाना विनाशकारी कदापि नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करती हूँ नाथ, यदि और कोई कारण नहीं है तो मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही वहां चलिए। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अभी आप ही ने कहा कि हट उचित नहीं और अब आप ही अपने हट पर अडिग हैं। उचित है फिर, मैं आपकी पत्नी अवश्य हूं, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूं, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। तुम तो इस बात का कि विवाह के उपरांत प्रथम बार मैं वहां अकेले ही जाने के लिए विवश हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु नंदी और अन्य गणों को अपने साथ लेके जाना। एक बार पुनः विचार कर लीजिए प्रभु। अपने किए पर विचार करने पर विवश तो तुम होंगी सती। वहां जो भी हो, अपना संयम मत खोना। आपके संशय का कारण मैं समझ ही नहीं पा रही। वहां कुछ भी अनुचित घटेगा, इसकी तनिक भी संभावना नहीं है नाथ। बहनों से भेंट करने के लिए अधीर हो रही। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं भीतर जाती हूँ।
सती के यहाँ आने से कोई अनिष्ट न घटित हो जाए। ये सभी मेरी अवहेलना क्यों कर रहे हैं? माँ! सती, पुत्री तुम यहाँ? माँ, पिताश्री कहाँ? माँ के मुख पर अचानक चिंता की रेखाएं क्यों उभर आईं? पिताश्री!